हेलो गाइज, मैं सुभाष पुष्पा ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th साइंस में कुछ आंकिक प्रश्न जो हम लोग गति के समीकरण पर आधारित कुछ प्रश्नों के जवाब दिए थे और उस गति के समीकरण पिछली वीडियो में सिद्ध भी किया था। अब उसके आगे बढ़ते हैं तो यह प्रश्न हम लोग को उसमें सहायता प्रदान करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए है क्वेश्चन नंबर 1 कि एक व्यक्ति 15 सेकंड में, सवाल सुन लीजिए, एक व्यक्ति 15 सेकंड में, लिख दीजिए, एक व्यक्ति 15 सेकंड में 15 सेकंड में एक निश्चित दिशा में निश्चित दिशा में 40 मीटर जाता है तथा अगले 5 सेकंड में 10 मीटर, अगले 5 सेकंड में उसी मार्ग पर 10 मीटर पीछे लौट आता है। 10 मीटर पीछे लौट आता है। तो बताना है, पहला बताना है चली गई कुल दूरी, नंबर 2 विस्थापन, नंबर 3 औसत चाल, नंबर 4 औसत वेग। यह है प्रश्न हमारा। एक व्यक्ति 15 सेकंड में एक निश्चित दिशा में 40 मीटर जाता है तथा अगले 5 सेकंड में उसी मार्ग पर 10 मीटर पीछे आता है। चली गई कुल दूरी, विस्थापन, औसत चाल, औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा प्रश्न है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको पढ़ेंगे, समझेंगे कि यह जैसे यहाँ से यहाँ तक हम चले, यहाँ ए और यहाँ बी, यहाँ से आदमी चलना प्रारंभ किया, यहाँ उसका अंत हुआ। ये 40 मीटर दूरी हुई यहाँ से यहाँ तक, ठीक। फिर कह रहा कि उसी मार्ग पर 10 मीटर वापस आया है, 10 मीटर ये हो गया। तो कुल दूरी 40 मीटर और 10 मीटर कितनी हो जाएगी? 50 मीटर हो जाएगी। तो कुल पहला का जवाब चली गई कुल दूरी बराबर 40 मीटर धन 10 मीटर बराबर 50 मीटर, ठीक है। इस तरह से चीज समझ में आया होगा। दूसरा हम लोग हल करते हैं। दूसरा विस्थापन जानते हैं कि हम जितना प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो यह ए और बी बताए ही है। ये विस्थापन माने 10 मीटर यहाँ तक सी तक आ गया, तो ए से बी तक गया और सी तक आया, तो ये हमको बस यही दूरी चाहिए, सी से ए तक की दूरी, ठीक है। तो ये पूरा दूरी 40 में से 10 घटा देंगे, कितना हो जाएगी? 30 हो जाएगी। विस्थापन 40 - 10 बराबर 30 मीटर, ठीक है। अब पूछ रहा है औसत चाल, नंबर 3 औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा के कुल समय, ठीक। तो कुल दूरी 40
40 मीटर धन 10 मीटर बटा के 15 धन 5 50 बटा के 20 कट जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 2.5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और औसत चौथा है, औसत वेग पूछ रहा है। औसत वेग यही सूत्र होगा जो हम अभी निकाले हैं। ठीक ना, तो औसत वेग बराबर, औसत वेग का मतलब विस्थापन, विस्थापन जो था कितना था, विस्थापन बटा के कुल समय, विस्थापन में कितना समय लगा था, 30 बटा के 20। ठीक है, ये मीटर होगा, ये सेकेंड होगा, तो कट जाएगा, तो 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से मतलब विस्थापन बटा के समय, कुल समय, विस्थापन बटा कुल समय 30/20 तो होगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 में बढ़े आगे। कह रहा है कि एक गेंद ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंकने पर, एक गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर यह ऊंचाई तक जाकर भूमि पर लौट आती है, भूमि पर लौट आती है। ठीक, गेंद द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करिए। गेंद द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसको हल करते हैं, समझेंगे इसको। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमारी ये ऊंचाई का हो गया। गेंद को हमने यहाँ से फेंका ऊपर की तरफ, ये ऊंचाई तक गई। ठीक, फिर वह गेंद ऊपर से नीचे की तरफ आई, एक बार गई और एक बार आई, तो कितनी ऊंचाई, एक ऊंचाई गई और एक ऊंचाई आई, तो कुल चली गई दूरी कितना हो जाएगी, 2h हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 2h। तो कुल गेंद द्वारा चली गई दूरी बराबर, ये गेंद द्वारा चली गई दूरी या ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई लिखे, गेंद द्वारा फेंकी तय की गई ऊंचाई बराबर h + h बराबर 2h मीटर। ठीक है, अब विस्थापन पूछ रहा है, तो विस्थापन नंबर 2 में यहाँ बता दें विस्थापन क्या होगा। विस्थापन को हम समझते हैं, जहाँ से बस चलती है अगर वहीं आ जाती है तो विस्थापन क्या होगा, सुनेगा। और यहाँ से बस चली, फिर गई, फिर वापस आ गई, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो h - h = 0। इस तरह हम इसको प्रश्न करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक साइकिल सवार 30 मिनट में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है।
6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसकी चाल को एस आई इसकी चाल मात्रकों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हम लोग हल करते हैं। कहता है एक साइकिल सवार 30 मिनट में 6 किलोमीटर जाता है। 30 मिनट में कितना? 6 किलोमीटर दूरी तय करता है। A से B तक समय कितना लगता है? 30 मिनट लगता है। तो हमको क्या बताना है? इसकी चाल बताना है। तो हम पहले समय लिखे। समय कितना है? समय बराबर 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब इसको हम सेकंड बदलेंगे। ये साइड पद सिस्टम में किलोमीटर किलोग्राम सेकंड बदलेंगे। तो 30 गुणे 60 बराबर 1800 सेकंड। ठीक, और दूरी क्या है? दूरी बराबर 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर का मतलब हो गया 6 गुणे 1000 मतलब 6000 क्या? मीटर ना। तब आगे देखते हैं सूत्र क्या होता है। चाल बराबर दूरी बटा के समय। ठीक, तो दूरी कितना हो गई? दूरी 6000, समय कितना? 1800। तो दूरी कट गया और 18 तो 10 बटा के 3 तो 3.33 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से हम उसको करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर इसके साथ लेना चाहे तो ले सकते हैं, तो मैं मिटा दूँ। समझ लीजिए इसको। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक क्वेश्चन है। मोटर कार 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तथा अगले 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। संपूर्ण यात्रा में कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण यात्रा में कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यह प्रश्न है कि एक मोटर कार 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान चाल से तथा दूसरे अगले 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर घंटा की चाल से तय करती है। तो कुल दूरी कितना हुई? 30 किलोमीटर मान ए से बी तक की दूरी 30 किलोमीटर, फिर बी से सी तक की दूरी 30 किलोमीटर। तो इसमें लगा समय कितना? इसमें समय लगा 40 किलोमीटर। 40 इसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हमको दोनों का समय निकाल के जोड़ देंगे। ठीक, समय निकाल लेंगे। इसके बाद फिर चाल बराबर दूरी बटा समय कर देंगे तो हो जाएगा। तो मान लीजिए प्रथम 30 किलोमीटर में लगा समय बराबर हो जाएगा
तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4, दूरी बटे 4। तो दूरी कितना हो गई, 30 किलोमीटर है, और 4 कितना है, ये वाली 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 0 0 कट जाएगा और 3/4 भाग दे देंगे तो आ जाएगा 0.75 घंटा। ठीक, इसको घंटा लिख दें, घंटा समय हो गया। फिर कह रहा है कि अगली 30 किलोमीटर में लगा समय बराबर, सूत्र वही रहेगा, दूरी बटे 4 बराबर कितना, 30 किलोमीटर बटा के 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कोई भी कट जाएगा, 3/2 घंटा, या इसको हम कर देंगे तो 1.5 घंटा होगा। ठीक, इस तरह से निकाल लेंगे। बात समझ में आया होगी। प्रथम 30 किलोमीटर में लगा समय, दूरी बटे 4, तो 30/40, 3/4 या 0.75, या अगली 30 किलोमीटर में लगा समय, तो दूरी बटे 4, तो 30/20 बराबर 3/2 घंटा या 1.5 घंटा। ठीक है, इस तरह से अब इसको और निकालते आगे करते हैं। यह है, कह रहा है कि औसत चाल ज्ञात करना था ना, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा के कुल समय। तो हो जाएगा कितना, 30 बटा के 0.75 प्लस 1.5, तो हो जाएगा 60 बटा के, इसको जोड़ेंगे तो 5 7 5 12। ठीक, और 1 1 2 2 इतना, या इसको हम बदलें उसमें तो 60 में 100 को ऊपर नीचे गुणा कर दें पूर्णांक बनाने के लिए, दशमलव हटाने के लिए। तो यह हो जाएगा 6000 बटा के 225, तो भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 26.67 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। और बहुत से क्वेश्चन हैं जिसको आप लोग को देना है करके, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ें और समझें, और अधिक से दोस्तों में शेयर करें। जितने व्यूअर्स बढ़ेंगे उतने ही मुझे अच्छा होगा। तो मैं आप लोग को अधिक से अधिक अच्छे से और वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, धन्यवाद।